अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर नंबर 2 का पहला टॉपिक देखेंगे आज, फ़िज़िक्स 9th की चैप्टर नंबर 2। इसमें पहला जो टॉपिक है वो रेस्ट एंड मोशन है, लेकिन उससे पहले हम इसका अगर बैकग्राउंड देखें तो ये मैकेनिक्स जो है इसकी डेफिनेशन हम पहले चैप्टर में ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स डील करती है स्टडी ऑफ मोशन, इट्स काजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स, एंड इफ़ेक्ट्स या काज ऑफ मोशन भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें ना दो आगे फील्ड्स हैं, एक काइनेमेटिक्स है और डायनामिक्स है। काइनेमेटिक्स हम ये चैप्टर 2 है, जबकि डायनामिक्स चैप्टर नंबर 3 है। तो काइनेमेटिक्स में हम मोशन को ही स्टडी करते हैं, लेकिन विदाउट डिस्कसिंग इट्स काज। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट डिस्कसिंग इट्स काज, बगैर रीज़न के हम फाइंड करते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ मोशन होगी, इस तरह लाज वगैरह के बारे में हम इसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो कॉज ऑफ मोशन में आ जाता है। तो इसमें जो है वो जनरल हम मोशन की टाइप्स और फिर इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद है रेस्ट, जो इसकी पहली डेफिनेशन है। अब कोई भी बॉडी रेस्ट पे कब होती है? बॉडी रेस्ट पे तब होती है जब वो अपने सराउंडिंग की रिस्पेक्ट से मूव नहीं कर रही होती। इसकी सिंपल एग्जांपल है कि एक पैसेंजर अगर फुटपाथ पे खड़ा है तो उसके सामने अगर कोई बस मूव कर रही है तो वो कहेगा कि द बस इज़ मूविंग अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। लेकिन अगर एक पैसेंजर बस के अंदर मौजूद है तो वो अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो रेस्ट पे है। तो इस तरह बस की एक एग्जांपल से और फिर एक पैसेंजर और जो गाड़ी के अंदर बैठा है और एक जो फुटपाथ पे खड़ा है, दोनों सूरतों में हम इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। तो रेस्ट हम क्या कहेंगे? अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट, अ बॉडी इज़ said to be at rest if it does not change its position with respect to सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से जो बॉडी अपनी जगह चेंज नहीं करेगी वो रेस्ट में आएगा। अब हम इसी डेफिनेशन को अगर मोशन के केस में लिखेंगे तो हम लिखेंगे अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो ये हम इस तरह मोशन की डेफिनेशन में भी लिखेंगे। आगे आ जाता है मेन टाइप्स ऑफ मोशन। तो मेनली हम टाइप्स ऑफ मोशन 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। नंबर 1 में है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को फर्दर हम डिवाइड करते हैं आगे 3 टाइप्स के अंदर, लेकिन पहले मैं इसका नाम लिख देता हूँ। एक ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है, और नंबर 3 पे इसकी टाइप है वाइब्रेटरी मोशन। ये 3 मेन टाइप्स हैं मोशन की। इसमें सबसे पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन को देख लेते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन जो है, जब बॉडी मूव करती है किसी भी डायरेक्शन में विदाउट, हम कह सकते हैं कि विदाउट एनी रोटेशन, तो इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। मतलब रोटेशन का मतलब ये है कि वो रोटेट ना करे अपने एक्सिस के। वैसे वो टर्न ले सकती है लेकिन रोटेट ना करे। तो इसमें एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, जैसे फेरिस व्हील है। तो फेरिस व्हील में जो राइडर्स होते हैं उनकी जो मोशन होती है वो ट्रांसलेटरी होती है। इसी तरह अगर एक जो बॉडी है इसी तरह एक जो बॉडी है मींस के एरोप्लेन की अगर मूवमेंट की अगर हम बात करें तो वो स्ट्रेट लाइन में है, लीनियर मोशन है, उसमें पूरी की पूरी बॉडी मूव कर रही है, तो उसको भी हम ट्रांसलेटरी की टाइप में कंसिडर करते हैं। वो आगे हम देखते हैं कि ये कौन सी टाइप है। तो ट्रांसलेटरी मोशन बॉडी की वो मोशन होती है कि जिसमें बॉडी मूव करे अलोंग अ लाइन, मूव्स along a line without any rotation। अब ये जो लाइन है ये वाली, ये स्ट्रेट भी हो सकती है या फिर ये कर्व्ड भी हो सकती है। तो दोनों सूरतों में इसकी बॉडी की मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी ही रहेगी। तो इसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं
फेरिस व्हील की। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल है। ट्रांसलेटरी मोशन की डिटेल में जब हम बात करें तो इसकी आगे जो है वो 3 फर्दर टाइप्स होती हैं। इसमें सबसे पहला है लीनियर मोशन। अब लीनियर इसके नाम से ज़ाहिर है कि जो एक लाइन में मूव करेंगी बॉडीज़ उनको हम लीनियर मोशन कहेंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन, इसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो एक बॉल है, उसको हम बाउंस करते हैं, जिसको हम कोई भी बॉल जो है जो बाउंस कर सके उसको हम ज़मीन पे ज़ोर से अगर फेंकते हैं तो वो मूव करता है फिर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो बॉडी की मोशन है ये लीनियर मोशन होगी अगर हमने इसको स्ट्रेट डायरेक्शन में थ्रो किया हुआ है। इसी तरह बहुत सी एग्जांपल हैं, कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट रोड, तो अ पर्सन मूविंग इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। बहुत सारी एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं। दूसरी जो इसकी टाइप है दैट इज़ सर्कुलर। तो सर्कुलर किसी भी बॉडी की वो मोशन है कि जिसमें बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे, मीन्स के कोई भी पाथ जो है वो सर्कुलर होगा तो उसको हम कहेंगे कि ये बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ सर्कुलर पाथ। अब ये जो सर्कुलर पाथ होता है इसमें एक्सिस फिक्स नहीं होता, इसके लिए रूल नहीं है कि एक्सिस फिक्स हो, क्योंकि एक्सिस फिक्स का जो केस है वो रोटेटरी में आ जाता है। तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन। तो आप ये कहेंगे कि सर्कुलर मोशन वो है जिसमें एक्सिस फिक्स नहीं होता और रोटेटरी वो है जिसमें एक फ़िक्स एक्सिस होता है। रैंडम मोशन बॉडी की ऐसी मोशन है जो किसी ब्राउनियन मोशन भी इसको हम कहते हैं ना। अक्सर इसके बारे में जब वो क्वेश्चन पूछता है तो वो कहता है ब्राउनियन मोशन से क्या मुराद है। तो ब्राउनियन मोशन या रोटेटरी मोशन, रैंडम मोशन, दोनों का मतलब सेम ही है। तो ये इर्रेगुलर मोशन होती है, डिसऑर्डर या इर्रेगुलर। तो इर्रेगुलर मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, इर्रेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी। अब इसमें मोशन ऑफ बी कह सकते हैं, मोशन ऑफ फुटबॉल प्लेयर कह सकते हैं। तो इस तरह और जिगजैग शेप में जो भी मोशन होगी वो सारी रैंडम या ब्राउनियन मोशन की कैटेगरी में आएगी। अब जो दूसरी टाइप है मोशन की दैट इज़ रोटेटरी मोशन। जैसे अभी मैंने बताया कि इसमें ये होता है कि बॉडी करती तो सर्कुलर पाथ में मूव है लेकिन उसके लिए एक्सिस जो है वो फिक्स होता है। मीन्स ये एक वायर है, उसको हमने दरमियान से फिक्स कर लिया, जो अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और उसके साथ हमने एक स्टोन को जो है वो बाइंड किया हुआ है। तो इसको जब हम मूव करेंगे सर्कल के अंदर तो ये एक इस तरह के सर्कल में मूव करेगी, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी की रोटेटरी मोशन है क्योंकि वो फिक्स एक्सिस पे घूम रही है। इसको हम कहते हैं एक्सिस जो कि फ़िक्स है। इसका बाकायदा एक मूवमेंट आर्म होता है, इसके बारे में हम टॉक में पढ़ेंगे मूवमेंट आर्म क्या है। तो ये हमने यहाँ से फोर्स लगाई और ये स्टोन ने अपने ही एक एक्सिस के ऊपर घूमना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ऐसी मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहेंगे। इसमें एमसीक्यू भी आता है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्पिनिंग टॉप है, ठीक है, कोई भी स्पिनिंग टॉप है जिसको हम ऐसे घुमाते हैं, लट्टू जिसे हम कहते हैं, तो जब हम उसको ऐसे घुमाते हैं तो अपने एक्सिस पे ऐसे घूम रहा होता है। अब इसके ऊपर ना एक डॉट लगा दें अगर हम यहाँ पे, तो अगर आपसे ये पूछे कि इस डॉट की मोशन क्या है ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ दिस स्पिनिंग टॉप, इस डॉट की मोशन क्या है, तो हम इसकी मोशन को सर्कुलर कहेंगे। वजह क्या है कि ये डॉट का जो है वो फिक्स एक्सिस नहीं है बल्कि पूरे के पूरे स्टॉप का फिक्स एक्सिस है, तो इसलिए इसकी मोशन सर्कुलर। इंडिविजुअल पार्टिकल्स की मूवमेंट को हम हमेशा सर्कुलर में कंसिडर करेंगे और कंप्लीट बॉडी की मोशन को हम रोटेटरी मोशन में कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपने। अब स्टीयरिंग व्हील है तो वो भी रोटेटरी मोशन में मूव करता है। एक साइकिल या मोटरसाइकिल का व्हील है तो वो भी रोटेटरी मूव करता है। अगर हम एक फ़ुटबॉल को फिंगर पे मूव करते हैं तो वो भी रोटेटरी होगा। इस तरह जब भी किसी बॉडी के एक्सिस फिक्स होंगे तो उस सूरत में बॉडी की सर्कुलर मोशन जो होगी उसको हम कहेंगे रोटेटरी मोशन। अब इसमें अर्थ की दो तरह की मोशन है। अर्थ की एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो अर्थ दो तरह से इसकी मूवमेंट होती है। एक ये अपनी एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा होता है जिसको हम स्पिन मोशन कहते हैं, स्पिन कर रहा होता है, और दूसरा इसकी ना ऑर्बिटल मोशन होती है। तो जो ऑर्बिटल मोशन है ना वो सन के अराउंड है।
तो इस मोशन को हम कहेंगे कि ये इसकी अगर फिक्स एक्सिस के ऊपर है तो फिर ये रोटेटरी होगी। जैसे कि ये स्पिन मोशन तो रोटेटरी है, लेकिन इन सम केसेस हम सर्कुलर मोशन कंसीडर करते हैं इसकी ऑर्बिटल मोशन को, ठीक है। तो उसमें क्योंकि एक्सिस फिक्स नहीं होता, वो जस्ट अपनी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मूव कर रही होती है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि उसकी जो ऑर्बिटल मोशन है वो सर्कुलर मोशन है, जबकि उसकी स्पिन मोशन जो है वो रोटेटरी मोशन है। तो इसलिए हम जब भी इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो हम इसमें स्पिनिंग का जिक्र भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट फिक्स एक्सिस। अगर हम एक्सिस नहीं कहेंगे तो ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन, ये आपने इसकी क्लियर करनी है। और इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, हर वो एग्जांपल देनी है जिसमें एक्सिस बॉडी का क्या हो, फिक्स हो। अगर बगैर एक्सिस के हम कहेंगे तो ये गलत होगा। और इसकी जो थर्ड फॉर्म है इस टाइप्स ऑफ मोशन में, वो है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, तो इसके नाम से ज़ाहिर है वाइब्रेटरी, वाइब्रेट कर रही है बॉडी, कोई भी पेंडुलम की मोशन है जैसे, ये अपने फिक्स एक्सिस पे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है। तो हम कहेंगे कि मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट फिक्स एक्सिस। अब इसमें भी जो फिक्स एक्सिस है उसको हम मीन पोजीशन का नाम भी देते हैं। जैसे ये वाला जो पॉइंट है इसको हम मीन पोजीशन भी कहते हैं। और ये जो इसकी मोशन है इस तरह और इस तरह, ये टू एंड फ्रो है, बैक एंड फोर्थ भी हो सकती है। तो बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट मीन पोजीशन भी हम इसको कह सकते हैं। सीसा की मोशन को भी हम कहते हैं। इसी तरह जो क्रेडल है, बच्चे का झूला है, उसकी मोशन को भी हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो इस तरह बहुत सारी एग्जांपल जो हैं वो वाइब्रेटरी मोशन की कैटेगरी में भी ली जा सकती हैं। तो हम इसको सिंपली अगर लिखें तो हम लिखेंगे टू एंड फ्रो मोशन of a body about its main position। ये इसकी डेफिनेशन।